जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए नीति वचन अध्याय 30 आयत 27 प्रोवर्ब्स चैप्टर 30 वर्स 27 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। टिड्डियों के राजा तो नहीं होता तो भी वे सब के सब दल बांध बांध कर चलती है। एक और बार उस आयत को रिपीट कर रही हूँ। टिड्डियों के राजा तो नहीं होता तो भी वे सब के सब दल बांध बांध कर चलती है। यहाँ पर हम एक जंतु के बारे में सीखते हैं जिसका नाम है टिड्डी। तो टिड्डी के बारे में सीखने से पहले हम लोग 24वीं आयत में आएंगे जहां पर लिखा है, पृथ्वी पर 4 छोटे जंतु हैं जो अत्यंत बुद्धिमान है। और इन 4 जंतु में हमने 2 जंतु के बारे में सीखा, एक है चींटी और दूसरा है बिज्जू। और आज हम तीसरे जंतु के बारे में सीख रहे हैं और वो है टिड्डी। हम में से बहुत से लोगों ने टिड्डी को देखा होगा या कम से कम उसका एक तस्वीर तो देख लिया होगा। टिड्डी को जब हम देखते हैं, बहुत ही एक छोटा प्राणी है, अकेले में बिल्कुल उसके पास ताकत नहीं है, हम आसानी से उसको मार सकते हैं। लेकिन टिड्डी की एक विशेषता है कि वो लोग अकेले में नहीं उड़ते हैं, वो लोग, उनका एक पूरा टीम साथ में होता है। और यहाँ पर टिड्डियों के बारे में आज वचन में हमने ये पढ़ा, टिड्डियों के पास कोई राजा नहीं है, कोई लीडर नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जो उनको समझाएगा कि यहाँ पर उड़कर जाएंगे, ऐसे उड़ेंगे, वैसे करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, वो हमको पकड़ेंगे, ऐसा बताने वाला कोई नहीं है। मतलब टिड्डी सब एक समान है, उनके बीच में कोई लीडर है ही नहीं। लेकिन टिड्डी की विशेषता है कि उनके पास लीडर नहीं है तो भी वे सब के सब दल बांध बांध कर चलती है। टिड्डी सब लोग मिलकर आगे बढ़ते हैं। टिड्डी के जीवन की कुछ विशेषताएं मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। हमने अभी पढ़ा, उनके पास कोई राजा नहीं, कोई लीडर नहीं, कोई नेता नहीं है, लेकिन फिर भी इन लोग साथ साथ आगे बढ़ती है। मतलब इनके बीच में एकता है। और एकता इसलिए है क्योंकि वो लोग आपसी समझ कर उन लोग उड़ते हैं, मतलब उनके बीच में कॉपरेशन है। और इसीलिए टिड्डी जो है, अगर एक खेत हो जिसमें अन्न बहुत उगा हुआ है, अनाज उगा हुआ है, और अगर बहुत सारे टिड्डियां वहां पर आ पहुंचे तो कुछ ही मिनट में वो खेत को वो लोग बर्बाद कर बैठेंगे। क्यों? क्योंकि टिड्डियों में एकता है और एकता के कारण उनके पास सामर्थ्य है। तो आज वचन हमें क्या सिखाता है? हम सब प्रभु के सामने एक जैसा है। हमारे बीच में कोई ऐसा नेता नहीं है। हाँ, प्रभु ने अगुए रखे हैं सिखाने के लिए, लेकिन प्रभु के सामने हम सब बराबर है। प्रभु के सामने हम सबको एक दिन हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन हम टिड्डियों से ये सीख सकते हैं कि हमारे बीच में एकता होना बहुत जरूरी है। और एकता तब होगा जब हम एक दूसरे को समझकर आगे बढ़ेंगे, हमारे बीच में कोऑपरेशन रहेगा। मेरे प्रियो, टिड्डियों के बारे में हम ये भी सीख सकते हैं कि टिड्डी कभी अकेला उड़ेगा तो उसका जीवन का अंत है वो, क्योंकि कोई ना कोई पक्षी आकर उसको खा लेगा या कैसे ना कैसे वो नष्ट हो जाएगा। और इसलिए टिड्डियां एक साथ रहते हैं। मेरे प्रियो, मसीही जीवन में संगति बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम ऐसे सोचते हैं कि हम अकेले मसीही जीवन जिएंगे तो वो संभव नहीं है। वचन हमें सिखाता है कि हमें टिड्डियों जैसे बुद्धिमान होना चाहिए। अकेले में तो हम हार जाएंगे, लेकिन जब हम लोग एक साथ आगे बढ़ते हैं, हमारी एकता में ताकत है। हम लोग जब एक दूसरे को समझकर आगे बढ़ते हैं तब दूसरे भी हिम्मत पाते हैं। टिड्डियों के बारे में एक और आयत को मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। योएल की किताब 2 अध्याय और आयत 7 और 8। जोएल चैप्टर 2 वर्स 7 एंड 8। दूसरी अध्याय का हेडिंग में लिखा है, टिड्डियां प्रभु के दिन की चेतावनी के रूप में। मतलब टिड्डियों के बारे में इस अध्याय में लिखा है। 7वीं आयत में और 8वीं आयत में कुछ बातों को लिखा है। मैं 7 से पढ़ रही हूँ। वे शूर वीरों के समान दौड़ते हैं और योद्धाओं की बाती शहरपना पर चढ़ते हैं। देखिए, जब सारे टिड्डी एक साथ उड़ते हैं तो उनको देखकर यहाँ पर योएल भविष्यवक्ता कहता है कि वो शूरवीर के समान है। वो कमजोर नहीं है, अगर अकेला है तो कमजोर है, लेकिन अब उनको देखकर कहता है
ये शूरवीर के समान है, ये योद्धा के समान है, एक वॉरियर के समान है। फिर आगे लिखा है, वे अपने अपने मार्ग पर चलते हैं और कोई अपनी पांति से अलग नहीं चलेगा। टिड्डियों के पास इतना बुद्धि है, उनको मालूम है कोई हमको समझाने वाला नहीं है, इसलिए वो लोग अपने अपने मार्ग में चलते हैं और वो अपने पांति से अलग नहीं चलते। मतलब उनको पता है ये मेरा लाइन है, मुझे इसी में चलना है, मुझे इसी में उड़ना है। अब दूसरे उड़ने वाले के सामने वो लोग जाकर नहीं उड़ते हैं या उनको वो लोग धक्का नहीं मारते। वो तो 8वीं आयत में हम पढ़ सकते हैं, वे एक दूसरे को धक्का नहीं लगाते। देखिए इतने सारे टिड्डियां एक साथ उड़ रहे हैं, लाखों टिड्डियां एक साथ उड़ रहे हैं, लेकिन टिड्डियां कभी आपस में धक्का नहीं मारते हैं। मेरे प्रियो, मसीह लोगों के लिए कितना अच्छा सीख है। हम प्रभु में विश्वास करने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हमें यह भी याद रखना है कि एक दूसरे को गिरा कर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। एक दूसरे की निंदा कर कर या एक दूसरे की गलती को सबके सामने लाकर हम लोग मसीही जीवन नहीं बिता सकते हैं। वचन में लिखा है, टिड्डी एक दूसरे को धक्का नहीं लगाते, वे अपनी अपनी राह पर चलते हैं। मेरे प्रियो, हम लोगों को टिड्डी से बहुत कुछ सीखना है। कभी एक दूसरे को धक्का मारकर गिराने वाले नहीं, लेकिन हम लोग अपनी राह में चले जो प्रभु ने हमारे लिए बनाया है। और जब हम लोग अपनी राह में चलेंगे, हम दूसरों को नहीं गिराएंगे, लेकिन हम दूसरों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। हमारे इस जीवन के दौड़ में हम लोग बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बहुत सारे भाई बहनों से हम बात करते हैं, तो परमेश्वर यही चाहता है कि हमारे जीवन के द्वारा वो लोग एनकरेज्ड रहे, वो लोग उत्तेजित रहे। मेरे प्रियो, आज हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि टिड्डियों के समान हम बुद्धिमान होंगे। मतलब कैसे? मतलब ये कि हम लोग संगति रखेंगे। दूसरी बात, हमारे बीच में एकता रहेगी। तीसरी बात, हम लोग एक दूसरे को समझकर आगे बढ़ेंगे। चौथी बात यह है कि हम एक दूसरे को धक्का नहीं मारेंगे। और पांचवी बात यह है कि हम लोग जब एक साथ आगे बढ़ते हैं, हम शूरवीर के समान आगे बढ़ते हैं। हम लोग शैतान के ताकतों को तोड़ने के लिए हमारे पास वो सामर्थ है, वो अधिकार है। इसलिए मेरे प्रियो, आज हम लोग इसी मनसा के साथ आगे बढ़ेंगे कि प्रभु हम लोग एकता में आगे बढ़े। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए धन्यवाद करती प्रभु जी। परमेश्वर पिता, इस छोटे जंतु से आपने हमें बहुत कुछ सिखाया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। वचन सुनने वाले हर एक भाई बहन के लिए मैं दुआ करती हूँ, ये वचन उनके अंदर कार्य करने पाए। प्रभु, हम एक दूसरे के साथ संगति रखने वाले लोग बने। हम अकेले रहने वाले नहीं प्रभु जी, लेकिन दूसरे भाई बहनों के साथ मिलजुल कर प्रेम में आगे बढ़ने वाले बन जाए। हमारे बीच में एकता होने पाए, सारे अनबन यीशु के नाम से निकल जाए। परमेश्वर पिता, अगर किसी को किसी के प्रति कोई भी दुख है, कोई भी जलन है, कोई भी ईर्ष्या है, वो सारी बातों को आप निकाल दीजिए प्रभु जी, और हम लोग एकता में आगे बढ़ने पाए, एक दूसरे को समझने वाले बन जाए, कोऑपरेशन होने पाए कर मैं प्रार्थना करती प्रभु जी। और सबसे बढ़कर प्रभु, हम कभी भी किसी को भी प्रभु जी हमारे जीवन के द्वारा, हमारे शब्दों के द्वारा, हमारे हरकतों के द्वारा हम किसी को धक्का मारकर गिराने वाले ना बने प्रभु जी, लेकिन एक दूसरे का बोझ को उठाकर प्रभु एक दूसरे के लिए सहारा बनकर हम आगे बढ़ने वाले लोग बन जाएं। प्रभु, वचन सुनने वाले हर एक जन आशीषित होने पाए। आपने प्रार्थना सुन ली, इसलिए धन्यवाद। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।